Hello student, now we are going to teach about the topic use of dimension. Second use of dimension. आज हम आपको डायमेंशन एनालिसिस के सेकंड यूज़ के बारे में बताएंगे। तो सेकंड यूज़ में हम क्या करते हैं, किसी भी रिलेशन की करेक्टनेस को चेक करते हैं डायमेंशनली कि वो रिलेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं डायमेंशन में यूज़ होने वाली, कि एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू कहीं आ जाए और कोई लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ जाए जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, लॉग, और कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए, पाई आ जाए, तो ये सब डायमेंशन लेस होते हैं, इनकी डायमेंशन नहीं होती है, इन्हें हम नेग्लेक्ट कर देंगे रिलेशन से। और सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी ही ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाती हैं। जिनकी डायमेंशन सेम होती है वही क्वांटिटी ऐड की जाती है और वही क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट की जाती है, सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे हम डिस्टेंस को डिस्टेंस में ही ऐड कर सकते हैं, मास में तो नहीं कर सकते, तो डिस्टेंस ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ऐसे ही अगर मास है तो मास को मास में ही ऐड करेंगे हम, ऐसा तो नहीं है कि मास को टाइम में ऐड कर देंगे। तो सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी ही सब्ट्रैक्ट या ऐड की जाती है। कहीं अगर क्वांटिटी ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो समझ लो उनकी डायमेंशन क्या है, सेम है। और जैसे सब्ट्रैक्ट किया हमने डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस के यूनिट का जो सिंबल है डायमेंशन में वो एल है, हम एल से डिनोट करते हैं। तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो भी उसका सिंबल एल ही होगा, और डिस्टेंस कम है तो भी सिंबल उसका एल ही होगा। तो अब हमने उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया डिस्टेंस को, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये नहीं है तो ज़्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट किया मगर सिंबल सेम ही है। अब ऐसे तो एल माइनस एल आ गया तो आप कैंसिल करके ज़ीरो कर दोगे, इसका मतलब ये नहीं है। तो ऐसे नहीं होता है, थोड़ा अलग तरीका है। अगर एल माइनस एल लिखेंगे हम डायमेंशन में तो वो कैंसिल होकर ज़ीरो नहीं आएगा, बल्कि एल माइनस एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस में से डिस्टेंस को हमने माइनस किया है। तो माइनस करने के बाद कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस आई होगी, तो वो थोड़ी डिस्टेंस हो या ज़्यादा डिस्टेंस हो, मगर उसके यूनिट का जो सिंबल होता है डायमेंशन में वो सेम ही होता है। तो इसलिए लौट करके वही डायमेंशन आ जाती है। तो इसी तरह से हमने एक ये रिलेशन लिया है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हमें चेक करना है डायमेंशनली कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सॉल्व कर दिया हमने। वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली, राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला राइट हैंड साइड के डायमेंशन फार्मूले के इक्वल आ जाता है तो ये रिलेशन जो है करेक्ट है डायमेंशनली। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर है, यानी दो वेलोसिटी का डिफरेंस है, ठीक है। तो इनकी डायमेंशन सेम है क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एल टी की पावर माइनस के 1, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट के यूनिट को हम एल से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से, तो एल अपॉन टी या एल टी की पावर माइनस के 1। तो ये वेलोसिटी आ गया एल टी की पावर माइनस के 1 का होल स्क्वायर, माइनस ये भी सेम है एल टी की पावर माइनस के 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया तो ये हो गया एल स्क्वायर टी की पावर माइनस के 2, ये एल स्क्वायर टी की पावर माइनस के 2। अब सब्ट्रैक्ट होने के बाद भी ये एल स्क्वायर टी की पावर माइनस के 2 ही आएगा, क्योंकि हमने वेलोसिटी का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी वो वेलोसिटी का स्क्वायर ही रहेगा, कुछ ना कुछ जो भी सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा तो उसका डायमेंशन फार्मूला भी वही होगा। तो ये इसका डायमेंशन फार्मूला आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड ली, 2as, 2 क्या है यहाँ, ये मल्टीप्लाई में आ रहा है तो ये डायमेंशन लेस हो गया, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब a क्या है, एक्सेलरेशन, और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी का डायमेंशन अभी हमने क्या निकालता है, एल टी की पावर माइनस के 1 और अपॉन टाइम टी। तो इसमें टी 2 बार आ गया तो एल टी की पावर माइनस के 2 हो जाएगा, एल टी की पावर माइनस के 2। और एस क्या, डिस्प्लेसमेंट के यूनिट को डायमेंशन में एल से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो गया, एल स्क्वायर टी की पावर माइनस के 2। तो राइट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला भी सेम आ गया एज लेफ्ट हैंड साइड। तो ये रिलेशन जो है वो
डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एल स्क्वायर टी की पावर माइनस के 2, हैंस द गिवन रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट।